चलिए ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या बाबू, ट्वेल्थ का मैथ। क्या जी, एक बार बोल दीजिए, ट्वेल्थ का मैथ। कौन सा चैप्टर? क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? चलिए ठीक है। देखिए बाबू क्या पढ़ने वाले, एक बार बोल दीजिए आप लोग जोर से एक बार। अवकल समीकरण बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है बाबू, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आप सबको कि ये टॉपिक एक बार में आपका क्लियर करेंगे। चलिए तो तैयार हो जाइए। चलिए बाबू गेट पे नहीं खड़ा रहिए, आ जाइए, बैठ जाइए। समझ गया? ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बाबू? डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में डी। शॉर्ट में क्या याद रखिएगा? डी। और ऐसे पूरा नाम क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बाबू इसके अंदर ना सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अवकल समीकरण होता क्या है ना जी। तो आइए परिभाषा मेरे साथ पढ़िएगा। एक ऐसा समीकरण, देखिए आप समीकरण बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन वैसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज शामिल हो, है ना, अवकल समीकरण कहलाता। तो यहाँ पे दो बात निकल के आया, एक स्वतंत्र चर और दूसरा क्या आया? आश्रित चर। तो हमें समझना पड़ेगा बाबू स्वतंत्र चर क्या है ना, और आश्रित चर क्या है। तो बोलिए, जैसे आप लिखते हैं डी बाई डी एक्स, तो स्वतंत्र चर कौन हुआ इसमें? एक्स, है ना। एक्स क्या हुआ? स्वतंत्र चर। और बाई डी बाई जो है, इसमें बाई क्या है? आश्रित चर। कौन सा चर? आश्रित चर। और ये क्या है? याद रहेगा? सबको याद रहेगा ना? जो नीचे रहता है वो स्वतंत्र है, फ्रीडम है, और जो ऊपर है वो आश्रित है। कोई दिक्कत? जैसे ये बताइए, ये जो अवकल समीकरण लिखे हैं, इस अवकल समीकरण में एक बार अवकलज किया गया है, तो इसमें स्वतंत्र चर कौन हुआ? और आश्रित चर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें बताइए स्वतंत्र चर क्या है और आश्रित चर? पक्का? चलिए अच्छा, इसमें बताइए क्या है? बोलेंगे सर उसमें है ही नहीं, उसमें स्वतंत्र ना आश्रित, अवकलज ही नहीं है। तो समझ में आया ना? अच्छा एक बात बताइए, अवकलज में भी पढ़ाए थे वो, अगर कोई फंक्शन y है, क्या है? किसके सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं? तो एक स्वतंत्र होगा कि आश्रित? एक बार अवकलज करेंगे जिसको बोलते हैं प्रथम, तो एक बार अवकलज करेंगे तो क्या होगा? डी बाई डी एक्स, या फिर वाई डैश, या फिर बाई। यानी सर जी हम याद रखेंगे कि किसी भी फंक्शन जैसे कि बाई को एक बार अवकलज करेंगे तो डी बाई डी एक्स या बाई वन या बाई डैश लिख सकते हैं। अगर उसी को दो बार अवकलज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, बाई डबल डैश बाई टू या डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तीन बार करेंगे तो क्या लिखेंगे? डी थ्री बाई बटा डी एक्स क्यू, या फिर बाई ट्रिपल डैश या बाई थ्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए वो मेन रूप से हम लोग को समझना है अवकल समीकरण की कोटि। क्या समझना है? अवकल समीकरण की, बोल दीजिए, कोटि। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कोटि को ऑर्डर ऑफ मिस का डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज ही उस पूरे अवकल समीकरण का कोटि कहलाता है। शॉर्ट में बोलेंगे बुआ तो इतना आपको याद नहीं रखना है, इसको आपको याद रखना नहीं है, आपको ये याद रखना है कि उस पूरे अवकल समीकरण में कितना बार हाईएस्ट अवकलज किया गया है। क्या याद रखना है? कितना बार हाईएस्ट अवकलज किया गया है। तो बताइएगा, यहां से लेके बाबू डी बाई डी एक्स लेकर के ई टू दी पावर एक अवकल समीकरण लिखे हैं, कितने बार हाईएस्ट अवकलज किया गया? तो इसका कोटि क्या हो गया? चलिए यहां से लेकर के यहां तक ई बाई डैश है, बाई डबल डैश का होल क्यू है और वन है, तो बाबू मेरे इसमें कितने बार अवकलज किया गया है? तो इसका कोटि क्या हो गया? चलिए इसको बताइए, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स डी थ्री बाई बटा डी एक्स क्यू का कोटि क्या हो गया? तीन। क्यों तीन? कहीं नजर आ रहा है क्या? बोलेंगे हाँ सर, सबसे ज्यादा बार तो तीन बार ही अवकलज किया हुआ है।
तो इसका कोटि क्या, यानी समझ गए सर, जितना हाईएस्ट बार अवकलज किया रहेगा ना अवकल समीकरण में, वही उस पूरे अवकल समीकरण का क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए हुआ। अब हम लोग देखते हैं अवकल समीकरण की घात, है ना जी, क्या अवकल समीकरण की घात। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। और आप लोग को भी बाबू देख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, समझ गए ना, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि मुझे ऐसा ऐसा वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। चलिए अवकल समीकरण की क्या देखेंगे बाबू, घात, क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पावर, है ना, या फिर डिग्री भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ ए डिफरेंटिफिकेशन या पावर ऑफ ए डिफरेंटिफिकेशन। तो देखिए सबसे अधिकतम कोटि वाले अवकल समीकरण का घात ही उस पूरे अवकल समीकरण का घात कहलाता है। एक बार पढ़ लीजिए, देखिए इसका मतलब होता क्या है बाबू, पूरे अवकल समीकरण में आपको ये देखना है कि उसका कोटि क्या हो रहा है, जो कोटि होगा उसी का क्या देख लेना है आपको, घात देख लेना है। बोलिए फिर से एक बार, जो कोटि होगा उसी के माथा पे देख लेना है क्या होगा, यानी जिसका कोटि उसी का घात, उस पूरे अवकल समीकरण का घात कहलाएगा। जैसे प्यारे बच्चों देखिए, ये एक क्या है, अवकल समीकरण है, इसका कोटि क्या हुआ, एक, और घात क्या होगा, इसका कुछ नहीं, पावर तक क्या छुपा है, तो क्या हो जाएगा आपका घात, एक। समझ गए। अच्छा इसमें पहले कोटि को ढूंढिए। अगर देखिए बताते हैं, अगर केवल घात ही पूछा जाए तो मन में पहले ही सोचना है कि इसका कोटि क्या होगा, तब मन में ही सोचिए कि घात हमसे पूछा गया है, तब सबसे ज्यादा बार कहाँ अवकलज में देखने को मिला, d2/dx²। अब उसका माथा पे पावर देख लेना है, तो कितना है पावर, 4, तो 4 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा चलिए समझ में आया था, जरा सा एक प्रश्न लिख रहे हैं, एक प्रश्न लिख रहे बाबू, आप लोग बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए, नो आप लोग बता दीजिए बाबू, d3y/dx³ बराबर 3 है। बताइए कोटि कितना हो गया इसका, घात अगर पूछेंगे, हाँ इसके माथा पे कुछ नहीं तो क्या छिपा है, 1, तो कितना हो जाएगा, 1, कोई दिक्कत। कोटि घात अच्छे समझ में आ गया। चलिए ऐसा लग रहा है कि अगर हम इतना समझ में आ गया कि हमसे अगर कोई पूछे या सीखना चाहे तो सिखा देंगे, पक्का। चलिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पकड़ रहे हैं आप लोग। अगला है नोट बाबू, कोची नोट माने चटनी अचार, समझ गए। जैसे दाल भात चोखा पे चटनी अचार मिल जाए अहो भाग्य होता है, उसी तरह से सोचिए आपके थ्योरी में नोट आ रहा है तो अहो भाग्य, कुछ ना कुछ विशेष लेके आ रहा है, कुछ ना कुछ विशेष करवा रहा है, समझ गए नुनुआ। तो चलिए ठीक है, यदि अवकल समीकरण में ध्यान दीजिए कॉस, क्या कॉस हो, साइन हो, टाइन हो, त्रिकोणमितीय अनुपात के गो होता है जी, 6 गो ना, हम 2 गो लिखे, कहा है सर 4 गो कहा छोड़ दिए बाबू, उतना जगह थोड़ी ना है, आप लोग समझदार हैं कि नहीं जी। चलिए तो देखिए कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का, ठीक है ना, अगर अवकलज किया हुआ थीटा बन जाए, क्या बन जाए, थीटा। देखिए थीटा बन गया है, यहाँ थीटा बन गया है, क्या बना, d2/dx²। हंसी नहीं हुआ, हंसी नहीं, समझिए थोड़ा सा एंजॉय होना चाहिए, है कि नहीं। ये क्या है, d/dx। तो कोटि तो परिभाषित होगा, लेकिन क्या परिभाषित नहीं होगा, घात परिभाषित, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। जैसे अभी आपके सामने देखिए एक उदाहरण लेते हैं बाबू, समझिएगा अच्छे से, क्या है पढ़िए प्रश्न को, d2y/dx², क्या है नूनू, d2y/dx² प्लस सेक d/dx बराबर 2। देखिए सबसे ज्यादा बार कितना बार अवकलज किया हुआ पूरे अवकल समीकरण में, तक कोटि इसका कितना हो गया नूनू, अरे बोलिए बाबू, घात क्या होगा सर, घात परिभाषित नहीं होगा सर, अभी आपने सिखाया सर कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के थीटा के रूप में कोई अवकलज किया हुआ मान आ जाए, चाहे d/dx आ जाए, चाहे d2/dx² आ जाए, चाहे बाई डबल डैश आ जाए, बाई ट्रिपल डैश आ जाए, कुछ भी आ जाए, परिभाषित नहीं होगा। और साथ ही साथ पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, है न, समझ गए। पावर भी माइनस में रहेगा तो घात परिभाषित नहीं होगा।
बोलिए अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है नहीं? चलिए बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए बाबू, है ना। आगे इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे, और यदि अच्छा लगा तो आप एक बार प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और जो त्रुटि हुई है हमसे इस वीडियो में वो ज़रूर नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं, है ना। और बस विशेष नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और साथ ही साथ डेली पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।